नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अपडेट के बारे में। स्पेशली बात करेंगे तेजस MK1A को लेके। हम सभी तेजस MK1A के 83 के नंबर में प्रोक्योर किए जाने को लेके जो डील है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के प्लान में था, तो इस डील का जो वेट है वो बेसब्री से किया जा रहा था पिछले 1 या 1.5 सालों से। तो यहाँ पे तेजस MK1A को लेके ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेड किए गए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने, यानी कि CCS ने इसको आज क्लियर कर दिया है। अभी ये जो डील थी वो CCS के पास रिव्यू के लिए गई थी, तो वहाँ पे इसको रिव्यू के बाद क्लियर कर दिया गया है। ये डील लास्ट ईयर क्लियर की गई थी DAC के द्वारा, और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के, जिसको हेड करते हैं डिफेंस मिनिस्टर, उनके क्लियरेंस के बाद ही जो एक रिव्यू है वो कैबिनेट कमेटी में किया जाता है, और उसको आज करके कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए जो गो अहेड है वो दे दिया गया है। अब यहाँ पे इस 83 MK1A को साइन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर किए जाएंगे, जिसके ऊपर बैकग्राउंड में ऑलरेडी काम चल रहा है। HAL चीफ ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। तो डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है IAF और HAL के बीच में वो की जाएगी, और फिर जो मैन्युफैक्चरिंग है 83 MK1A के लिए वो शुरू की जाएगी। हालांकि इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो बैकड्रॉप में वर्क है वो ऑलरेडी चल रहा था, जो तैयारियां हैं वो चल रही थी। तो एक बार जैसे ही जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन होता है HAL और IAF के बीच में, तो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। और जो पहला तेजस MK1A होगा वो 2022 के एंड या फिर 2023 में कहीं ना कहीं आपको डिलीवर होता हुआ दिखेगा IAF को। और इन सभी 83 MK1A की जो डिलीवरी है, अगर जो प्रोडक्शन रेट है वो बढ़ जाता है तो प्रॉब्ली 2025 या फिर 26 तक कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे 83 MK1A में 73 के नंबर में सिंगल सीटर जेट हैं और 10 के नंबर में ट्विन सीटर जेट हैं। और ये जो आपके 10 ट्विन सीटर जेट होंगे, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो IAF के लिए स्टैंडर्ड होगा। मतलब यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर लेवल पे वर्क इन्वॉल्व होंगे वो IAF के सभी फाइटर में कॉमन होंगे, जिससे कि जो भी आपके पायलट होंगे उनको आसानी होगी इस तरह के जेट जो भी IAF की इन्वेंट्री में हैं उन पे ट्रेन करने में। तो यहाँ पे मेक इन इंडिया को लेकर एक बड़ा बूस्ट है ये, जहाँ पे CCS ने इस डील को क्लियर किया है। कॉन्ट्रैक्ट की जो लागत है वो 39,000 करोड़ रुपए है, या फिर $5.3 बिलियन के अराउंड है। लेकिन यहाँ पे CCS ने 48,000 करोड़ रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अप्रूव किया है, और इस 48,000 में से तेजस MK1A प्लस तेजस के लिए सिमुलेटर हो गए, स्पेयर पार्ट्स हो गए, तो इन सब के लिए भी जो पैसा है वो इंक्लूड किए गए हैं। और वहीं पे 1200 करोड़ के अराउंड जो पैसे हैं वो अप्रूव किए गए हैं मैन्युफैक्चरिंग लाइन के लिए, प्लस एडिशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पे जो टोटल अप्रूवल है 48,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें जो आपकी तेजस की मैन्युफैक्चरिंग होगी वो ऑल अराउंड 40,000 करोड़ रुपए के अराउंड बैठेगी। और ये जो नासिक फैसिलिटी है वो भी हेल्प करने जा रही है मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करने में। यहाँ पे HAL के प्रोडक्शन लाइन के लिए कुछ और ऐड करना चाहेंगे, जैसे कि जो सेकंड प्रोडक्शन लाइन है वो ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दी गई है नासिक में, जिसका जो इंफ्रा है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं 83 MK1A का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक तरह की जो जॉब क्रिएशन है वो करने जा रहा है इंडिया में, और प्रॉब्ली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को लेके जो अम्ब्रेला है उसके रूप में वो काम करने जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि इतनी बड़ी जो डील है एयरोस्पेस सेक्टर में वो भारत में साइन और मैन्युफैक्चर की जाएगी। जहाँ तक बात करते हैं इंप्रूवमेंट को लेके, यानी कि कितने इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं तेजस MK1 पे, तो अराउंड 43 के नंबर में जो इंप्रूवमेंट्स है वो किए गए हैं, और उनमें से कुछ ही उपलब्ध हैं ओपन सोर्स में, उन पे हम बात करेंगे। यहाँ पे तेजस में जो इंडिजिनस कंपोनेंट की मात्रा थी वो 58% के अराउंड थी, उसको ऊपर तक बढ़ाकर 60+ ले जाने की जो उम्मीद है वो तेजस MK1A के साथ है। अगर इंप्रूवमेंट की बात करते हो तेजस मार्क 1 के ऊपर, तो यहाँ पे तेजस MK1A में ऐसा रडार लगने जा रहा है जो कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है। जो वेरिएंट यहाँ पर लग रहा है वो ELM 2052 है, और इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर ली गई है। अगली इंप्रूवमेंट की बात करते हो तो जो आपके तेजस MK1A होंगे वो कैरी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड को, यानी कि ELL 8222 को। उसके लिए भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हो चुके हैं। इसमें आइसर रडार के आ जाने से जो लो प्रोबेबिलिटी टू इंटरसेप्ट है, यानी कि LPI, उसकी प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी। बियॉन्ड विजुअल रेंज में अटैक करने की जो क्षमता है वो आ जाएगी। यहाँ पे रडार के पास इंटीग्रेटेड ट्रांसपॉन्डर दिए गए हैं, जो कि आपके फो और फ्रेंड में डिफरेंस पता कर पाएंगे उनके बहुत सारे सिग्नेचर को पकड़ के, जैसे कि साउंड हो गया, या फिर उनके इंजन के रोटर के घूमने से जो फ्रीक्वेंसी है वो किस प्रकार की है, तो उस तरह के साउंड को पकड़ के आपके एनिमी या फिर आपके फ्रेंड के बीच में वो जो सिग्नल है वो तैयार करते हैं और आपको भेजते हैं। और वहाँ पे आपको इंटेरोगेटिंग सिग्नल भेजना पड़ता है। अगर वो सिग्नल का रिस्पॉन्स करते हैं तो सही है, नहीं तो आपके एनिमी है और आपको उनको अटैक करने का जो विंडो है वो मिलता है। यहाँ पे तेजस MK1A जो क्लोज कॉम्बैट मिसाइल है नेक्स्ट जनरेशन की वो कैरी करने जा रहे हैं, और उसके लिए जो इंटीग्रेशन है, सॉफ्टवेयर वर्क है, वो कंप्लीट कर लिया गया है। नेक्स्ट जनरेशन CCM में MBDA का जो AS RAM है वो ये कैरी करने जा रहा है, जो कि आपके तेजस MK1 पे इंप्रूवमेंट है। तेजस MK1 पे R73 है क्लोज कॉम्बैट मिसाइल में। तो यहाँ पे AS RAM की बात करते हो तो ये एक हाईली मैन्यूवरेबल मिसाइल है। इसके टिप पे फुल स्पेयर एनवेलप दिया गया है, जो कि इसको हेल्प करता है एक वाइडर एरिया पे देखने में। इस्तेमाल करता है इंफ्रारेड ऑटोनोमस ट्रैक एंड लॉन्च टेक्निक का, जो कि उसको क्लोज कॉम्बैट में हेल्प करेगा अपने टारगेट को जल्दी लॉक करने में। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वहाँ पे आपके पास टाइम बहुत कम होता है जब आप क्लोज कॉम्बैट कर रहे होते हो, तो उस कंडीशन में इस तरह का जो टारगेट लॉक है वो आपके CCM के सीकर को अल्टीमेटली हेल्प करेगा जल्दी टारगेट को न्यूट्रलाइज करने में।
BVR क्षमता की बात करते हो MK1 के ऊपर, तो वो भी यहाँ पे बढ़ने वाली है। यहाँ पे जो आपके तेज MK1 होंगे ये फायर करने जा रहे हैं डर्बी ER को, भारत के अपने अस्त्र को, जो कि सक्षम होंगे बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन करने में, जिससे कि जो एबिलिटी है जैमिंग के अगेंस्ट वो इम्प्रूव रहती है। अगर इंप्रूवमेंट की बात करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे जो स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स हैं वो आने वाले हैं। एयर टू ग्राउंड आपके वेपन आने वाले हैं जिसको DRDO ने बनाए हुए हैं, जैसे कि आपके HSLD हो गए। तो उन सभी को यहाँ पे इंटीग्रेट करने का प्लान है। जो मैपिंग होगी वो फुल कलर मोड में है यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपके तेज MK1 होंगे वो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर करने में सक्षम होंगे। तो ये की है, आप ध्यान रखना, क्योंकि ये इस्तेमाल करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर डिफाइन रेडियो का, जिसको हमने अभी हाल ही में प्रोक्योर किया है राफेल से उनके बीनेट सिस्टम के रूप में। तो वो चीज़ यहाँ पे इंटीग्रेट होगी जो कि आपके तेजस को बनाएगी एक नेटवर्क सेंट्रिक फाइटर, जहाँ पे ये कई सारे अदर फाइटर से या फिर अवेक्स प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होकर डेटा शेयर करने में सक्षम होगा, जबकि जो टारगेट का एक्विजिशन होगा वो भी आसान होगा। तो ये भी एक मेजर इंप्रूवमेंट है तेजस मार्क 1 पे। यहाँ पे तेजस MK1 में जो सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर है SPJ वो आने जा रहा है, जिसको लेके हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वो ELL-8222 है जो कि पॉड माउंटेड SPJ है, सक्षम होगा डायरेक्शनल नॉइज या फिर डायरेक्टेड डिसेप्शन करने में। वहीं पे ये जो जैमर है वो सक्षम है हाइब्रिडाइज जैमिंग करने में। तो इस तरह की कुछ यूनिक टेक्निक है जो कि इस जैमर में है। हालांकि जिसका रिप्लेसमेंट है इंडिजिनस, वो भी DRDO डेवलप कर रही है। प्रॉब्ली लेटर फेज में वो आ जाएंगे, लेकिन अभी इनिशियली ये जो आपके SPJ हैं यानी कि ELL-8222 वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट होने जा रहे हैं। अगले इंप्रूवमेंट की बात करते तो वो RWR को लेके है। वो यहाँ पे मल्टी चैनल डिजिटल रिसीवर बेस्ड RWR है जो कि इंस्टेंटेनियस ट्रैकिंग करने में सक्षम है, टारगेट को आइडेंटिफाई करने में सक्षम है। क्योंकि अभी यहाँ पे आपके तेजस MK1 पे जो मिसाइल वार्निंग रिसीवर है वो नहीं है। तो वहाँ पे अगर आपके पीछे कोई मिसाइल भाग रही है, अगर वो RF गाइडेड मिसाइल है, तो वहाँ पे जो आपके RWR होंगे उसको लेकर जो वार्निंग है वो आपको दे देंगे। अगर उनका कोई भी जो वेव है वो आपको हिट करता है तो यहाँ पे तेजस MK1 में जो RWR है उसको इंटीग्रेट कर दिया गया है पैसिव मोड में आपके रेडार से और आपके जैमर से। मतलब जिस तरह का भी डिटेक्शन उसको मिलेगा, सपोज करो उसने कोई मिसाइल को पकड़ लिया जिसके सीकर की जो EM वेव है वो आपको हिट की है, तो उसके बारे में जो वार्निंग है वो आपको दे देगा। प्लस वो इंटीग्रेट किया गया है जैमर से आपका RWR, तो वो जैमर को भी निर्देश देगा कि वो पर्टिकुलर मिसाइल जो पीछे पड़ी है उसको जैम करने को। अगले इंप्रूवमेंट की बात करते हो तो HMDS को लेके है, यानी कि हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम को लेके है, जो कि फुल्ली इंटीग्रेटेड एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मोड में काम करने में सक्षम है। तो प्रैक्टिकली यहाँ पे जो HMDS है वो आपके HUD के काम को एलिमिनेट कर देता है। HUD हम सभी जानते हैं, जहाँ पे पायलट बैठता है उसके सामने जो डेस्क होता है, जो मिरर वॉल होती है, वहाँ पे प्लेस किया गया होता है। तो उसके वर्क को ऑलमोस्ट यहाँ पे जो HMDS है, नया HMDS, वो एलिमिनेट कर देगा, क्योंकि वो सभी के सभी जो डेटा हैं वो आपके हेलमेट पे आ गए हैं। तो ये कुछ मुख्य इंप्रूवमेंट है तेजस MK1 पे। तेजस MK1 में एक और इंप्रूवमेंट की बात करते हो तो वो इसके सॉफ्टवेयर को लेके है। इसके सॉफ्टवेयर में जो भी एरोडायनामिक कंट्रोल सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपके लेफ्ट ड्रैग और मनूवर करने की क्षमता को डिफाइन करते हैं, तो उनका जो कंप्लीट पोटेंशियल है वो इस्तेमाल किया जा रहा है नए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में, जो कि आपके तेजस MK1 को हेल्प करेगा और एडिशनल एजिलिटी रखने में MK1 के ऊपर। तो ये कुछ मुख्य इंप्रूवमेंट है तेजस MK1 में, जहाँ पे कई तरह के बॉम्ब और मिसाइल फायर करने जा रहा है। और आने वाले टाइम में तेजस MK1 के लिए भी प्लान किया जा रहा है कि एक पायलन माउंटेड जो IRST है, मतलब एक ऐसा IRST जिसको आप पायलन पे माउंट कर सको और उस माउंटिंग से किसी भी प्रकार का कोई भी जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो आपको ना करना पड़े वेपन लोड को लेके। तो ऐसे जो व्यवस्था है वो भी देखी जा रही है। प्रॉब्ली इसके ऊपर IRDA ऑलरेडी काम कर रही है। आने वाले टाइम में ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा IRST को लेके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।